फौज के 3 जवान दिफाए वतन पर कुर्बान। बलूचिस्तान के जिला कुरम में अफगानी हदूद से पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर फायरिंग, 3 फौजी जवान शहीद। फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को भारी नुकसान हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो समेत सियासी क़यादत की हमले की शदीद मजम्मत। सवात की तहसील कबल के नवाही इलाके में रिमोट कंट्रोल बम धमाका। विलेज डिफेंस कमेटी के सरबराह समेत 5 अफराद जाबाज। सवात में मोबाइल कंपनी के 7 मुलाजमीन अगवा। रिहाई के लिए 10 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा। DPO की तस्दीक। कोहाट में थाना बलीटंग पर दस्ती बम हमला। SHO समेत 6 अफराद जख्मी। पसरूर बिनाला डेक से एंटी टैंक माइन बरामद। सराय के मुताबिक 18 पाउंड वजनी एंटी टैंक माइन भारतीय साख्ता है जो भारत से सैलाबी पानी में बहकर आई। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर माइन को नाकारा बना दिया। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर कोई बात नहीं की। मुद्दत मुलाजमत में तौसी की बात फौरी इंतखाबात से मशरूत है। मार्च तक एक्सटेंशन का हामी नहीं हो। इमरान खान ने नया बयान दाग दिया। इसी महीने कौम को बाहर निकलने की आखिरी कॉल दूंगा कि मुझे अवाम को सड़कों पर निकालने की जानिब ले जा रहे हैं। मुल्क की सलामती दाव पर लगाने वालों के नाम बता दूंगा। PTI सरबराह ने नई धमकी दे दी। ट्वीट में लिखा, इम्पोर्टेड हुकूमत और सहूलतकार हमें दीवार से लगा रहे, मुतरब्बे कर रहा हूं, इसके नताइज इन्हें भुगतना होंगे। आर्मी चीफ का तकर्रुर वजीर आजम का इख्तियार है। इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से फैसला करेंगे। बहुत से आर्मी चीफ 3 साल से ज्यादा मुद्दत भी तैनात रहे। रहनुमा नून लीग इसहाक डार की न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। कहा, पासपोर्ट की दरखास्त दी है, जैसे ही मसला हल होगा वापस आ जाऊंगा। मैं ये जरूर कहूंगा कि जो जाली चूरन बेचा उसने और जहां जहां थूका वो चाट रहा है। यानी हमें कहता रहा कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। इम्पोर्टेड तो आप खुद हैं। इमरान खान ने जहां जहां थूका अब वहां चाट रहा है। इमरान न्याजी ने पहले गालियां दी, अब पाव पड़ रहा है। बच्चा जमूरा के लिए अलग और बाकी जमातों के लिए अलग सलूक कबूल नहीं। ख्वाजा साद रफी का इमरान खान को सख्त जवाब। जितनी औकात है इमरान खान उतनी बात करे। इमरान न्याजी का हकीकी मसला जातिया ना और इक्तदार की हवस है। फरागोगी बुशरा बीबी के लिए NRO मांग रहे हैं। पहले अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी, फिर छुप छुप कर मुलाकातें करते हो। मरियम औरंगजेब की लफ्जी गोलाबारी, बैरूनी साजिश, हकीकी आज़ादी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बताएं आपका मसला है क्या? वज़ीर इत्तलात का सवाल। इमरान खान के बयान से क्या कोई कह सकता है कि ये मुहिब्बे वतन है? शोहदा के खिलाफ मुहिम चलाने वाली जमात कैसे मुहिब्बे वतन हो सकती है? PTI ने इसराइल और भारत से भी खतरनाक साजिश की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सख्त रद्द-ए-अमल। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि आर्मी चीफ कोई भी आए फौज से ही होगा। सैलाब मुतासिरीन को छोड़कर इमरान खान सियासत चमकाने में लगे हैं। पंजाब हुकूमत गिर न जाए, इमरान खान को डर लग गया। कहते हैं पंजाब में अदम एतमाद से अफरा तफरी फैलेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काफली की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान का परवेज इलाही की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, इख्तलाफात की खबरें फैलाने वाले नाकाम होंगे। वज़ीर आला के मुशीर उमर सरफराज चीमा ने कहा, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। PTI और काफली के तमाम अरकान मुत्तहिद हैं। परवेज इलाही, जितने मर्जी तलवे चाट लो, तुम्हारे नीचे से जमीन निकल चुकी है। तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है। नून लीग का चंद दिन में पंजाब हुकूमत गिराने का दावा। राना मशहूर का कह रहे कि चंद दिनों में पंजाब में नून लीग की हुकूमत होगी। परवेज इलाही के कदमों से जमीन निकल चुकी। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वालों को डंडे पड़ेंगे।
वजीर आजम ने मजीद 8 अफराद को मुआविन खुसूसी मुकर्रर कर दिया। रसा रब्बानी, फैसल करीम कुंडी, तस्नीम कुरैशी, मुहेश कुमार मुलानी शामिल। काबीना अरकान की तादाद 70 तक पहुंच गई। इंपोर्टेड सरकार फौज सफर बोझ बढ़ा रही है। 8 गैर अहम अरकान का इजाफा गैर जरूरी है। फव्वाद चौधरी का रद्द अमल। मेरी सरजमीन में इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कि अप्रूव्ड है, उसके अंदर रोड़े अटका रहा है। इसने मुझे सुबह मैसेज किया आज कि मैं क्विट कर रहा हूं, रिजाइन दे रहा हूं। तो मैंने इसे जवाब दिया कि तुम्हें रिजाइन दे देना चाहिए इज्जत के साथ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। अली अमीन गंडापुर की वाइस चांसलर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को धमकियां। वाइस चांसलर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखकर धमकियों से आगाह कर दिया। पीटीआई रहनुमा संगीन नताइज की धमकियां दे रहे, जान को खतरा है। खत में मौकफ। FIA साइबर क्राइम विंग का सेनेटर सैफुल्लाह न्यासी के घर पर छापा। लैपटॉप, फोन और दीगर सामान जब्त कर लिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि इंपोर्टेड हुकूमत और हैंडलर्स हमें दीवार से लगा रहे हैं। सेनेटर सैफुल्लाह न्यासी के घर पर छापा मारा गया, उन्हें हिरासा किया गया। आपके इल्जामात गलत फहमियों का जवाब देने का वक्त नहीं। वजीर आजम का इमरान खान को जवाब। शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम पाबंदियां और बनती हथकंडे आपकी सिफात है, हमारी नहीं। हमारी हुकूमत सैलाब मुतासिर की बहाली में मसरूफ है। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, सैलाब पर सियासत करने वालों से अवाम नाराज है। वक्त आने पर अवाम हिसाब लेंगे, शाबाश भी देंगे। सबको पता चल जाएगा कौन खिदमत कर रहा है और कौन सियासत। लाहौर में बिलालगंज के इलाके में वाक़ स्पेयर पार्ट्स की दुकान में आग भड़क उठी। आग ने गिरतोनवा की 4 दुकानों को अपनी लपेट में ली। दुकानों में मौजूद लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख। करीब बाके मकान की छत और गली में लगा ट्रांसफार्मर भी गिर गया। रेस्क्यू एहलकार जख्मी अस्पताल मुंतकिल। आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। बारिश और सैलाब से 24 घंटों में मुल्क भर में मजीद 54 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सिंध में 44 अफराद जाँ बहक हुए, 18 बच्चे 10 खवातीन भी शामिल। अमवात की मजमूई तादाद 1481 हो गई। NDMA की नई रिपोर्ट जारी। कनाडा का पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरीन के लिए मजीद $25 मिलियन इमदाद का ऐलान। कनाडा में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जहीर जंजुआ का कैनेडियन हुकूमत से इजहार तशक्कुर। सऊदी अरब से पहला तैयारा इमदादी सामान लेकर कराची पहुंच गया। जरूरी सामान से लदे एक और तुर्क तैयारी की भी कराची लैंडिंग। पहले सैलाबी रेले सब कुछ बहा कर ले गए, अब बीमारियों ने घेर लिया। सैलाब ज़दा इलाकों में गैस्ट्रो, डायरिया और जल्दी अमराज तेजी से फैलने लगे। बच्चों और खवातीन समेत लाखों अफराद बीमार। सिंध के इलाके कोटेजी में गैस्ट्रो की वबा बेकाबू, 2 बच्चे दम तोड़ गए। सैलाब ज़दा इलाकों में अब तक वबाई अमराज से 15 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। आरा फैसल समेत दीगर सड़कों पर पानी जमा। ट्रैफिक जैम, कई मोटरसाइकिलें पानी में बंद हो गई। टूटी फूटी सड़कों पर सफर करना अजाब बन गया। ठट्टा के करीब दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सुरजारी फासली बंद पर शदीद दबाव। सजावल बेलू के मकीनों की नकल मकानी। जैकबाबाद के गोट खुदा बख्श भट्टी में ताहाल 5 फीट तक पानी मौजूद। सेवन शरीफ की 10 यूनियन काउंसिल्स पानी की जद में। 500 से जायद देहात से रियाब। दादू की 3 तहसीलों खैरपुर, नाफनशाह, जोही, मेहर में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। जमीनी राब्ते मुनक़ता। सुपीरियर यूनिवर्सिटी सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए पेश। बीमार सैलाब ज़दगान का मुफ्त इलाज, राशन भी तकसीम। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस का मिशन ईसार टीम अल खिदमत के ताउन से मुख्तलिफ इलाकों में मुफ्त मेडिकल कैंप्स कायम।
डीआईजी मोटरवे पुलिस महबूब असलम की चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान से मुलाकात। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी एफसेप और पामी की जानिब से दी जाने वाली इमदाद को निहायत काबिल तहसीन इकदाम करार दिया। वज़ीर आज़म का अद्वियात की कीमतें बढ़ाने से इनकार, समरी मुस्तरद कर दी। हुज्जाज कराम से ली गई इजाफी रकम वापस करने की हिदायत। गंदम की कीमत के तयन और खाद की तकसीम पर सूबों में हम आहंगी के लिए काबीना अराकीन पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। वफाकी काबीना ने शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के साथ ज़रई शोबे में मुआहिदे की इजाज़त दे दी। बुखार और दर्द की अद्वियात का बहरान बरकरार, सप्लाई बेहतर न हो सकी। लाहौर समेत बेशतर मेडिकल स्टोर्स पर पैनाडोल दस्तयाब नहीं। अद्वियात की किल्लत से मरीज और लवाहिकीन दोहरी अजियत में मुब्तला। आदमी हूँ, 10,000 का सैलरी है मेरी। 8 बजे का 2 घंटे हो गए, आटे के इंतजार में खड़ा हूँ। या खुदकुशी करूँ या मैं आटा खाऊं या बच्चों को खिलाऊं, क्या करूं? सुबह 6 बजे से लाइन में लगा हूँ। अब मुझे जाके आटा मिला और मैं घर पे दे के दुकान पे आया हूँ। दुकान से भी लेट हुआ हूँ। और दूसरा ये है कि बहुत महंगा मिल रहा है, 100 रुपये पर केजी मिल रहा है। तो क्या करें, किधर जाएं? मेरी अपनी जो सी सैलरी है वो 15,000 रुपये है। आप मुझे ये बताएं, उस 15,000 में मैं आटा खरीदूं या मैं बच्चों की फीस भरूं? कराची से खैबर गवादर से गिलगित तक आटे का बहरान शदीद। सरकारी नेट पर आटा कहीं भी दस्तयाब नहीं। कराची में 1 किलो आटा 120 रुपए का हो गया। लाहौर में आटे की 100 रुपए फी किलो से जायद में फरोख्त जारी। बलूचिस्तान में 20 किलो आटे का थैला 2300। खैबर पख्तूनख्वा में 2050 रुपए का हो गया। पंजाब में गंदम की कीमत 3,000 रुपए फी मन मुकर्रर। पंजाब को गंदम न देने पर वज़ीर आला पंजाब का वफाकी हुकूमत को एहतजाजी मरासला लिखने का फैसला। परवेज इलाही का कहना है कि पंजाब को नजरअंदाज करके दीगर सूबों को गंदम दी गई। वफाकी हुकूमत पंजाब के साथ सौतेली मां जैसा सलूक कर रही है। IMF पैकेज के बावजूद डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल क्यों? इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 10 पैसे महंगा, 231 रुपए 92 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में कीमत 239 रुपए तक जा पहुंची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 184 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 42,047 पॉइंट्स पर बंद हुआ। रेंटल पार्क करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने 7 साल बाद स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेफरेंसेस वापस कर दिए। नैब कानून में तरामीम के बाद रेंटल पार्क केसेस का ट्रायल नहीं हो सकता, अदालत के रिमार्क्स। पीटीआई हुकूमत का खरबों रुपए का एक और स्कैंडल। मंजर आम पर कौमी असेंबली की मंजूरी के बगैर ज़िमनी ग्रांट की मद में 440 अरब रुपए जारी किए गए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। रुकने कौमी असेंबली अली वसीफ की चौथे केस में भी जमानत मंजूर। कराची एटीसी का 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। मुलजिम किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा किया जाए, अदालत की हिदायत। शहरी हसीब हमजा की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आईजी इस्लामाबाद पर सख्त बरहम। शहरी न मिला तो आईजी और खुफिया एजेंसियों के हुक्काम को बुलाएंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स।